जी जनाब, कैसे हैं आप? ये तो आपने सुना होगा कि हर कोई जब सोना खोद रहा हो तो उस समय बेस्ट जो काम आप कर सकते हो वो है बेलचे बेचने का या कुदालें बेचने का। बड़ा मस्त आइडिया है और ये बड़ा गहरी बात है। ऐसी एक बड़ी तगड़ी मिसाल मिलती है हमारे ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना जी, इनके दादाजी में। डोनाल्ड ट्रंप का दादा नाम था फ्रेडरिक ट्रंप। पैदाइश कोई 1869 के करीब की होगी, जर्मन में। 1869, हाँ 1869। 16 साल की उम्र में अमेरिका आ गया। जब अमेरिका पहुंचा तो हालात गरीबी के इतने हैं कि जो उतरा तो अगले खाने का पता नहीं कहाँ से मिलेगा। न्यूयॉर्क शहर में उतरा, आके यहाँ पे बार्बर, नाई, है ना। तो नाई का काम बाल काटना ही नहीं, उस टाइम शेव बनाना, थोड़ा बहुत स्किन लेजन्स को ठीक करना, है ना, हल्के फुल्के चीरे लगाना, वो सब होता था। तो उसने नाई का धंधा शुरू किया। पर धीरे धीरे उसको पता लगा कि उसका इंटरेस्ट ना रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हो गया कि रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, क्या चल रहा है। उसको लगा पता कि उधर को ज़्यादा माल है, नाई के धंधे में इतना नहीं है। तो जल्दी वो वाशिंगटन एक स्टेट है, वहाँ की एक जगह है सियाटल। सियाटल में आजकल ये मेरे ख्याल माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, तो उस ज़माने के सियाटल वो चला गया। वहाँ जाके उसने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला जो ठीक ठीक सा चल गया, है ना। तो ये इस बंदे में बड़ी खास बात थी कि ही न्यू कि धंधा कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो ये जो रेस्टोरेंट इसने खोला था इसका नाम आई थिंक था द पायनियर। हाँ, द पायनियर नाम का एक रेस्टोरेंट खोला। अच्छा, उन्हीं दिनों एक और मस्त चीज़ हुई कि एक फिनोमिनन था कि जिसको बोलते थे गोल्ड रश। अब गोल्ड रश में क्या था कि ना कहीं पे ऐसी खबर उठती थी कि इस फलां जगह पे सोना निकल आया है, तो लोग ना उधर की ओर भागना शुरू कर देते थे। वहाँ जाके ज़मीनें खरीदते थे, माइनिंग राइट्स खरीदते थे और फिर वो माइन करने की कोशिश करते थे कि चलो हमें भी सोना निकल जाए। अमेरिका के बड़े इलाकों में बड़ी जगह पे ऐसा हुआ है। तो यहाँ एक कनाडा का यूकॉन करके एक प्रांत है, उसमें सोना निकल आया। तो फिर जो उसके रश, उसको गोल्ड रश उसके नतीजे में चालू हुआ, लोगों को उधर को जाना, उसको बोलते हैं क्लॉन्डाइक गोल्ड रश। तो भाई अपने ये ट्रम्प साहब बड़े मियाँ ये भी गोल्ड रश के पीछे पीछे यूकॉन पहुँच गए। वहाँ जाके उसने देखा तो जैसे वो माइनिंग टाउन्स होते थे, वो ज़्यादातर उनमें मर्द ही होते थे जो काम करने में बड़ी गंदी हाउसिंग्स में रहते थे और गंदे से टाउन्स थे, उनमें कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, औरतें नाम को नहीं होती थी और ना रेस्टोरेंट्स ना कुछ। वहाँ जाके फ्रेडरिक ने देखा कि भाई यार गोल्ड खोदना तो बेवकूफ़ी है, पता ना निकले ना निकले। उसने क्या किया, वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट खोल लिया। अब रेस्टोरेंट के अंदर खाना था, दारू थी ऑफ कोर्स, है ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट के और दूसरे गैम्बलिंग वगैरह का उसने सेटिंग की। तो और किसी ने भले उस गोल्ड रश से कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन फ्रेडरिक ने वहाँ पे रह के एक बेसिक नीड देखी कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, और वहाँ से उसने पैसा कमाया, खूब कमाया। तो उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी थी, क्योंकि उस ज़माने में जो कनाडा की वो जो प्रांत है उसमें प्रोस्टिट्यूशन जो थी वो इलीगल नहीं थी, और उन शहरों में औरतें थी नहीं, वो थे ही मर्द, है ना, सारे जो माइनिंग के लिए आए हुए थे। सो ये सौ की इसकी भी नीड है। तो उसने फिर अपने रेस्टोरेंट के अंदर सारा एक फुल इंसम्बल, खाना, दारू, गेमिंग यानी गैम्बलिंग वगैरह और प्रोस्टिट्यूशन, खूब पैसा कमाया। और फिर जब वो धीरे धीरे वो जो गोल्ड रश वो कमज़ोर होने लग पड़ा, तो उसको लग भी गया पता कि अब यहाँ इस भैंस में और दूध नहीं बचा है। तो इसलिए फिर वो उसने वापस जो है वो सियाटल आ गया। सियाटल में आके उसने एक और रेस्टोरेंट खोला, इसका नाम शायद द डेयरी था। द डेयरी रेस्टोरेंट बहुत चला। इसी के साथ साथ उसने थोड़े प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए, होटलिंग बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए और अपना पोर्टफोलियो बनना शुरू किया। ये प्रॉपर्टीज़ और होटलिंग और ये हाउसिंग का पोर्टफोलियो जो है वो आगे चल के उसके बेटे ने और भी आगे बढ़ाया, और ट्रंप हाउस को टोटली प्रोस्टिट्यूशन और ये रेस्टोरेंट के बिजनेस से ऑलमोस्ट अलग ही कर लिया। फिर आगे चल के उसका बेटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप, उसका तो हम सभी को पता है। खैर, तो इस सारे कथा के अंदर जो मेन क्या बोलते हैं सीखने की बात है, वो क्या है? सीखने की बात उसमें यही है कि ना आपको भेड़ चाल से हट के सोचना आना चाहिए कि अगर सारी भेड़ें एक पर्टिकुलर दिशा में जा रही हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उन भेड़ों के उस तरफ जाने का मतलब क्या है, उसमें से उनको उस तरफ जाने के लिए और क्या चाहिए, वो चीज़ तो है ना। कि ये नहीं कि वो सभी ज़मीनें खरीद के सोना ढूंढ रहे हैं तो आप भी कुदाली लेके लग जाओ, ना ना। और हर कोई सोना खोद रहा है तो बेलचा हर किसी को चाहिए।
तो कहते हैं कि वो चवन्नी चवन्नी का बेलचा बेच बेच के ही आप आगे निकल सकते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे फ्रेडरिक ट्रंप ने वहाँ जाके पहचाना। इसी तरह से ना एक जो हमारा जीन्स वाला भाई है, जो ली जीन्स होती हैं, शायद इसका भी यही था कि ये भी एक माइनिंग टाउन में गया और इसने वहाँ जाके पतलूने बेचने का काम शुरू किया, इंस्टेड ऑफ कि वो भी खुद भी सोना खोदने लग जाता। इतने लोग थे, माइनर्स थे, कपड़े फट जाते थे, जीन्स का कपड़ा स्टर्डी होता है, पक्का होता है, तो वो आइडिया चल निकला, है ना। तो धंधे का पहला असूल ये है कि भीड़ के पीछे लगने के बजाय ये देखो कि भीड़ को चाहिए क्या और फिर उसकी पूर्ति करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े समझे लोग हैं। अगर आपको कॉन्टीन्यूसली चवन्नी चवन्नी भी ट्रिकल डाउन हो रही है सारा दिन, तो वो भी एक बहुत बड़े सम के अंदर अपने आप को बदल लेती है। और हाँ भाई, ऑफ कोर्स आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, है ना। वो आदमी जर्मन से यहाँ आया, ये भी रिस्क था। फिर उसने अपना धंधा बार्बर का सेट किया न्यूयॉर्क में, फिर उसको छोड़ दिया, वो भी रिस्क था। फिर सियाटल में किया, वो भी छोड़ दिया, रिस्क था। तो जो रिस्क टेकर होता है, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, कि पहले ये देखता है कि क्या चांसेस हैं सक्सेस के, इसमें कितना रिस्क है, तो वो आदमी जो है सफलता की ओर जो है वो ज़रूर बढ़ता है। चलो जी, इस समय इतना ही। तो और कोई ऐसा मुझे पता चलेगा तो मैं फिर बताऊंगा। मैंने कहीं पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो जी।